हेलो नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं क्या संदेश आया है आपके लिए, क्या निकल कर आता है सच आपके लिए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में 333 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप अपनी एनर्जी कनेक्ट कर सकते हैं इस मैसेज के साथ। मैं बताने जा रही हूँ कौन सा मैसेज डाउनलोड हो रहा है आज आपके लिए। बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। यहाँ दो मेल पर्सन की पहचान सामने आई है। दो मेल है, हाँ, यहाँ फीमेल नहीं है। फीमेल है इनके घर में लेकिन उनका हाथ नहीं है इस सोच के पीछे। यहाँ दो इंसान ऐसे सामने आ रहे हैं जो चाहते हैं कि आप, बिल्कुल कहते हैं ना, सड़क पर आ जाएं, आप रोड पर आ जाएं, आप भीख मांगे, आप हाथ फैलाएं, आप कमी का शिकार हो जाए, आप पर लोन हो जाए, आपका कोई काम ना बने, आपके सपने टूट जाए। यहाँ दो इंसान हैं और दोनों अलग अलग इंसान हैं, एक घर के इंसान नहीं है। और देखो, ये दोनों बहुत करीबी है। सबसे अफसोस की बात यही होती है कि जब ऐसे कोई इंसान होता है ना तो कम बुरा लगता है, लेकिन जब ये हमारे घर का होता है, हमारे फैमिली का होता है, हमारा मित्र होता है, हमारे घर में उठना बैठना होता है इसका ना, तब बड़ा दुख होता है। यहाँ पे बहुत इनसिक्योर है ये लोग। ये जो दो इंसान है दोनों अलग अलग है। ये भी अचंभित बात है ना, दोनों अलग अलग है और दोनों की सोच एक है। दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं, दोनों अलग अलग है। ये दोनों मिल जाए तो, कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ये दोनों मिल जाए तो बड़ी बनेगी, दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि आप ना दोनों के दुश्मन हो। जब भी आप खुश रहते हो ना, बहुत ज़्यादा खुश होते हो ना, ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हाँ, ये फीमेल से भी डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि ये अपने घर में अपनी वाइफ से, अपनी बहन से, अपनी माँ से, बेटी से, जो भी वटेवर, अपनी किसी महिला मित्र से बार बार डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में। लेकिन ये जो मेन पर्सन है ना, मेन पर्सन मेल है। दो ऐसे इंसान सामने आ रहे हैं जो बहुत अफसोस कर रहे हैं आपकी तरक्की पर। वो बहुत परेशान हो रहे हैं। जब भी आप खुश होते हैं ना, तब वो दुखी हो रहे हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, अपने दम पर आपने कुछ करके दिखाया है। यहाँ डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, कुछ दिव्य शक्तियाँ आपके साथ है, परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है। यहाँ बहुत खास आशीर्वाद आपको मिल रहा है, क्योंकि कुछ अलग हटकर काम कर बैठते हैं आप कभी कभी। फुल सपोर्ट आपको मिल रहा है परमात्मा का, क्योंकि कुछ ऐसे काम कर लेते हैं ना आप अपनी मर्जी से, जो आपने अभी तक सोचा नहीं था। अचानक से अपनी मर्जी से आप ऐसे काम कर लेते हो जो आपने अभी तक सोचा नहीं था। और ये लोग ना, मतलब हद से ज़्यादा मतलबी है। ये हद से ज़्यादा मतलबी लोग हैं। ये आपका ध्यान ना दूसरी चीज़ की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बार बार आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा दिखावा करते हैं, बार बार आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दिल से क्या चाहते हैं ना, कि आप लोन से दब जाए, आप कर्ज से। ये कर्ज शब्द मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि ये डिस्कस के दौरान बार बार ये शब्द कह रहे हैं कि इस पर बहुत कर्ज हो जाए, ये लोन से दब जाए, ये कभी कर्जे से मुक्त ना हो, इस पर इतना कर्जा हो कि ये कभी चुका ना सके। मतलब ऐसे शब्द से बार बार दब जाए आप, ऐसे शब्द ये बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घर में। ये बहुत चर्चा कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कभी नहीं करते हैं, आपको ये सपोर्ट कभी नहीं करते। मैं सच बताऊं तो बहुत घटिया सोच है इनकी, बहुत नीचता है। ऐसा इंसान है जो बहुत गिरा हुआ है और आपको कितना नीचे गिरा हो ऐसा देखना चाहता है। आप हाथ फैलाए, फाइनेंशियली आपको समस्या हो जाए, आप दूसरों के सामने आप कुछ जाकर मदद मांगे, तब इनको बहुत खुशी होगी। इवन आप इनसे भी जाकर अगर कुछ पैसे मांगते हो ना, मदद मांगते हो, तो इनको बहुत खुशी होगी। ये दे भी देंगे आपको कुछ पैसे, क्योंकि खुशी के मारे आपको कुछ पैसे दे देंगे कि चलो आखिरकार इसको कमी तो हुई, ये हाथ तो फैलाया। अभी जो आप अपने बल पर खड़े हैं ना, घट भी जाता है तो आप किसी से मांगते नहीं हो, किसी तरह करके एडजस्ट करते हो, अपने सम्मान मार्केट में बनाकर रखे हो आप। ये इनको हजम नहीं हो रही है। ये लोग क्या चाह रहे हैं ना, कि जैसे इनकी छवि खराब है बाजार में, कभी किसी से पैसे ले लिया, किसी का नहीं दिया। ये चाहते हैं ऐसे ही स्थिति आपकी हो जाए, ऐसी स्थिति आपकी हो जाए। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ फाइनेंशियली बहुत उन लोगों की स्थिति बहुत खराब है। फाइनेंशियली दिखावा जरूर करते हैं ये लोग, अच्छी गाड़ी रखते हैं, अच्छा मोबाइल फ़ोन रखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि ये लोग फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हैं। ये भीतर से खोखले लोग हैं, बहुत ज़्यादा फोकसबाजी में रहते हैं, कहते हैं ना, दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं। और आपको जो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, इसीलिए आप चुभते हैं इनको।
आप चुभते हैं इनको। पास्ट में ये इंसान ना बहुत पैसे उड़ाए हैं। ये लोग जो दोनों लोग मुझे दिख रहा है ना, पास्ट में इन लोगों ने बहुत पैसे उड़ाए हैं। ऐसा नहीं कि इनके पास पैसे थे नहीं, परमात्मा की कृपा बहुत बरसी थी, इनके पास एक समय बहुत पैसे थे। ये चाहते तो उन पैसे से और पैसा बनाकर ये बहुत अमीर हो जाते। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने पैसे को रखना नहीं समझा, पैसे को इतना ज़्यादा खर्च किया इन्होंने, इतना ज़्यादा इधर उधर किया कि आज इनको बहुत कमी हो गई। और जब आप थोड़े में भी अच्छे से गुजर कर रहे हैं ना, तो ये इनको देखा नहीं जा रहा, ये इनको देखा ही नहीं जा रहा। ये चाहते हैं किसी तरह से आपका भी डाउन हो जाए, पर्सनैलिटी आपकी भी गिर जाए। यहाँ डिवाइन की बहुत कृपा आप पर बरस रही है। मैं देख रही हूँ कि जैसे सूर्य का प्रकाश चमकता है ना, वैसे आपका जीवन चमकने वाला है, आपका भाग्य बदलने वाला है, बिल्कुल शाइन करने वाली है आपकी लाइफ। आप डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में आ गए हैं। इस वक्त जो मिल रहा है आपको ना, वो नसीब बन जाएगा आपका। आप जैसे कठोर निर्णय लेते हो ना, कपटी लोगों को, अपने आलोचकों को, शत्रुओं को सटने नहीं देते खुद से ना, बिल्कुल वैसे ही रहना। क्योंकि भले ऐसा करने से कुछ लोग आपके शत्रु बन बैठे हैं, लेकिन ना मीठा मीठा बोलना, झूठ वूठ बोलना, ऐसे लोगों के बड़े मित्र होते हैं। आपको ये सब पसंद नहीं है। आपको जो बोलना होता है मुंह के सामने आप बोल देते हो। यही एक कारण है कि बहुत लोगों को आप पसंद नहीं आते, बहुत लोगों के आप शत्रु बन बैठे हो। पर कोई बात नहीं, आप अपनी पहचान बना कर रखना, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ परमात्मा की ब्लेसिंग बरस रही है आप पर। सीधा आप बोल देते हो, धोखा नहीं देते किसी को। कुछ लोग धोखा देते हैं और मीठा बोलते हैं, उससे तो बेहतर है आप। देखिए यहाँ पर मैं ऐसे पर्सन को देख रही हूँ फिलहाल, मुझे ना अभी बहुत ज़्यादा ये लोग परेशान दिख रहे हैं। मतलब कह सकते हैं ना कि इनकी हेल्थ इशू आने वाली है, ठीक है, इनको इनकी हेल्थ इशू आने वाली है, यानी कि इनकी सेहत खराब होने वाली है। क्यों ना हो खराब, दिन रात जो दूसरों की सेहत खराब करने की योजना बना रहे हैं, दिन रात जो आपको परेशान करने की योजना बना रहे हैं, उनकी सेहत क्यों ना खराब हो। बिल्कुल, आखिरकार देखो ये बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, बहुत चिड़चिड़े हो गए। अपने घर का माहौल भी इन्होंने ख़राब कर दिया है। इनकी वाइफ भी आती होगी ना इनके पास, तो क्योंकि मेल है तो वाइफ आती होगी, तो भी उनके साथ भी ख़राब व्यवहार करते होंगे, क्योंकि इनका मूड ही हर वक्त ख़राब रह रहा है। अपने दुख से दुखी नहीं है ये, अपने दुख से बिल्कुल दुखी नहीं है, यह आपके सुख से दुखी है। जब भी आप कुछ अचीव कर रहे हैं, आप जब तरक्की कर रहे हैं, आपकी दुकान है बहुत अच्छी चल रही है, इनको तकलीफ़ हो रही है। आपका प्रमोशन हो रहा है, इनको तकलीफ़ हो रही है। आपके घर में किसी का रिश्ता तय हो गया, इनको जल रही है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है आपकी खुशी। ऐसे दो मेल पर्सन सामने आ रहे हैं, आंखें लाल हो जाती है इनकी। एक थोड़ा सा हेल्थ है इनका, थोड़ा सा मोटापा है, एक जो दिख रहे हैं एक एवरेज है। यहाँ दो पर्सन साफ साफ नज़र आ रहे हैं, हर वक्त परेशान हो रहे हैं। और देखो इसी कारण से डिवाइन ने अब इन्हें दिक्कतें देने लगे हैं। अब परमात्मा इन्हें दिक्कत और परेशानियाँ दे रहे हैं, हेल्थ इशू आ रहे हैं इनको। इनकी दवाइयों पर अच्छे खासे पैसे खर्च होंगे, इनको इलाज करवाना पड़ेगा, इनको भी और इनके फैमिली में कोई ऐसा भी होगा जो बीमार पड़ जाएगा, और बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, क्योंकि ये दिन रात नेगेटिविटी आपके लिए अट्रैक्ट कर रहे थे। तो अट्रैक्ट जो उन्होंने किया वो उनको ही मिलेगी, ये बात ये नहीं समझ रहे हैं। इन्होंने अट्रैक्ट किया नेगेटिविटी, गलत हेल्थ, लोन, बहुत सारी परेशानियाँ। तो जो चीज़ें इन्होंने अट्रैक्ट की है ना, वो इनको ही मिलने वाली है परमात्मा की ओर से। और ये मतलब यहाँ मिलना शुरू हो गई है, ये मिलना शुरू हो गई है। ये बहुत बार जगह बदल चुके हैं, ये मतलब जगह बदलने से यहाँ दिख रहा है कि ये छोड़ देते हैं किसी भी चीज़ को। तो हो सकता है कि ये लोग किसी काम को शुरू तो करते हैं, लेकिन बीच में ऊब जाते हैं और काम को बीच में छोड़ देते हैं। तो इसके कारण से भी इनके काम नहीं बन रहे हैं, इसके काम नहीं बन रहे। देखो अपने काम पर कम ध्यान देकर ये दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। जहाँ पर भी ये लोग बैठ रहे हैं ना, सिर्फ चर्चा करते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, दूसरों का हंसी मजाक उड़ाना। और देखो एक जो इसमें एक पार्टनर जो है, एक मेल इंसान ऐसा है, मैंने कहा ना दो पुरुष दिख रहे हैं मुझे। एक पुरुष ऐसा, इसको थूकने की आदत है, बार बार ये सड़क पर जहाँ बैठा है वहाँ आसपास थूकता है। इसकी वजह से भी इसके दिन खराब हो रहे हैं, इसकी वजह से भी इसकी जो काली करतूत है ना, इसकी सजा इसको अब मिल रही है। सामने कुछ सच्चाई आने वाली है, कुछ सच्चाई सामने आने वाली है आपके जीवन में, और बहुत सारी नेगेटिविटी हटने वाली। ये दो इंसान तो हट ही जाएंगे आपके जीवन से, जिनको आप पहचान लेंगे उसे खुद ही आप हटा देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एक
एक असल चेहरा सामने आने वाला है किसी का। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर एक सच्चाई सामने आने वाली है। बुराई के चेहरे से नकाब हट रहा है, बुराई के चेहरे से नकाब हट रहा है। ये आपके परिवार के बीच की बात मैं बोल रही हूँ, ये उन दो इंसानों के अलग की बात बोल रही हूँ। आपके परिवार में कोई एक सच से पर्दा उठने वाला है, या किसी इंसान के चेहरे से, ये भी कहा जा सकता है। बहुत मीठा बोलने वाले हमारे खुद के भाई बहन, हमारे परिवार का कोई सदस्य कभी कभी छल करने के लिए तैयार रहता है, और आपको पता चलने वाला है इस छल का। यहाँ भेद खुलने वाला है, यहाँ एक सच से पर्दा उठने वाला है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपकी फैमिली का ही मेंबर है या फैमिली का ही मैटर है। किसी बात से भी पर्दा उठ सकता है, किसी इंसान के चेहरे से भी पर्दा उठ सकता है। और यहाँ बहुत भड़क जाएंगे आप, क्योंकि एक समय आएगा बहुत क्रोध आएगा आपको। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आंखें लाल होंगी आपकी, आप बहुत तेज़ आवाज़ में बातें करेंगे, और बहुत मतलब जिसको झगड़ा कह लो, सीधी साधारण बात में किसी बात पर आपको बहुत गुस्सा आएगा। जब ये सच खुलेगा, जब इस इंसान के सच से पर्दा हटेगा, जब इस बात की सच्चाई से पर्दा हटेगी, आपको बहुत क्रोध आएगा, आप बहुत गुस्सा होंगे, थोड़ी सी बहस होगी, थोड़ा सा झगड़ा होगा, माहौल बहुत गर्म रहेगा, लेकिन उसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। उसके बाद सच, कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी, उसके बाद सच बिल्कुल सामने आएगा। यहाँ एक फीमेल नज़र आ रही है मुझे आपकी लाइफ में। ये कोई भी हो सकती है, एज का पता नहीं चल पा रहा है। या तो माँ हो आपकी, या वाइफ हो, बेटी हो, बहन हो, कोई भी हो, क्योंकि परिवार का सदस्य है, एक फीमेल है जो बहुत एनर्जी है आपके लिए, ये बहुत सुकून है आपके लिए। ये जब तक आपकी लाइफ में रहेंगी ना, आपके आसपास रहेंगी, आप जिस घर में रह रहे हो उस घर में ये महिला रहेंगी ना, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि सी इज़ वेरी लकी फॉर यू। ये बहुत शुभ है, इसके कदम बहुत शुभ है। मैं नहीं कह सकती इसकी उम्र का बिल्कुल पता नहीं चल रहा, केवल ये फीमेल है इतना ही मैं देख पा रही हूँ। ये कोई भी हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी मम्मी हो सकती है, या आपकी सास हो सकती है, कोई भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एक फीमेल है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहती है। ये इतनी सकारात्मक है कि इनके साथ रहने से, इनके ऑरा की वजह से ना, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक बार नहीं, कई बार अटैक हुआ है आप पर। यस, कई बार काली क्रियाएं, गलत चीज़ों का प्रहार आप पर हुआ है, लेकिन चूंकि ये महिला आपके आसपास रहती है, इसकी वजह से ये चीज़ें आप तक नहीं पहुंच पाती है। ये महिला की एनर्जी ऐसी है, ये जो फीमेल है ये सुकून है। ये फीमेल का दूसरा नाम मैं कह दूं कि ये सुकून है। ये बिल्कुल सुकून है आपकी लाइफ का। ये इतनी शांत है, ये इतने कदम इनके अच्छे हैं, इतनी पॉजिटिविटी से ये घिरी हुई है कि इनकी एनर्जी ना आप कैच कर लेते हो, आपके आसपास रहते हो। तो कोशिश करना, अगर आप पहचान पाते हो कि ये महिला कौन है, इसका दिल मत दुखाना, इसको गलत शब्द मत बोलना, कभी भूल कर भी इसको कोई नुकसान पहुंचाने, इसको चोट पहुंचाने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसी की वजह से आप बच जा रहे हो। मतलब आप पर प्रहार होते हैं, लेकिन चूंकि आप इनके आसपास होते हो, इसके ऑरा की वजह से ना सकारात्मकता आप पर छा जाती है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ सुकून, एक शांति, मतलब एक पीस, एक खूबसूरती आपके चारों ओर फैली रहती है। जो लोग जेलस है ना आपसे, जो लोग बदला लेना चाहते हैं आपसे, जो लोग प्रहार करते हैं आप पर, जो लोग गलत हैं, उनकी भी जो नेगेटिविटी है ना, वो आप तक आते आते रुक जाती है, वो आप तक पहुंचते पहुंचते रुक जाती है, क्योंकि ये आपके आसपास रहती है। ये आपके आसपास रहती है, इसीलिए आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। देखिए, अपलिफ्ट होने का सही समय आ गया है। चेंज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मतलब आप कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं लाइफ में। देखो, 3 चीज़ें सामने आई है, मैं तीनों को डिस्क्राइब कर रही हूँ। सबसे पहले एक्सपीरियंस की बात करूँ, कुछ तो अनुभव होगा आपको अचानक से, और अफसोस करेंगे आप अपने कुछ किए गए फैसले पर। मतलब आपको अफसोस लगेगा कि काश इन चीज़ों को मैं पहले भी समझ पाता या समझ पाती। जो भी आप मुझे देख रहे हैं, आपको कुछ अफसोस होगा कि काश ये समय थोड़ा सा पहले आता तो मैं ऐसा नहीं करता, या मैं ऐसा नहीं करती। एक ऐसा पल गुजरेगा आपकी लाइफ में जब आप अफसोस करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि लाइफ में कुछ तो एक्सपीरियंस होने वाला है आपको, कुछ तो पता चलने वाला है आपको, और उसके बाद बड़ा अफसोस होगा मन में। देखो, यहाँ पे चेंज नज़र आ रहा है, पॉजिटिव चेंज, बहुत बड़ा बदलाव अचानक से हो सकता है लाइफ में, बहुत बड़ा बदलाव अचानक से। मतलब जो सोचा नहीं था वो होगा, जो नहीं सोचा था अचानक से आपके साथ वो होने वाला है।
अचानक से कुछ बहुत बड़ा बदलाव और कुछ बहुत अच्छा होने वाला मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अच्छा, आपके मन में ना कोई छल कपट नहीं है। एक बात मैं 199 भी नहीं, मैं 100% लिख कर दे सकती हूँ, आपके मन में ना कोई छल कपट नहीं है। बोल देते हो आप किसी को कुछ बोलना है तो मन में नहीं रखते हो, इसकी वजह से कुछ लोगों को चुभ रहे हो आप। बहुत सारे लोगों को चुभते हो, कुछ कहता नहीं है कोई सामने वाला, लेकिन मन में ना घर में जाकर अपनी बहुत सारी बातें आपको बोलता है, आपके बारे में बोलता है, क्योंकि आप सच बोलते हो, क्योंकि आप सच बोलते हो, मुंह के सामने बोलते हो। तो जो भी बोल देते हो सामने ना, सब कुछ वो चुभ जाती है लोगों को। आजकल ना मीठा मीठा बोलने वाले कपटी लोग बड़े पसंद आते हैं कुछ लोगों को, लेकिन आप खरे हो, खरा सोना हो। अपलिफ्ट होने का सही समय आ रहा हो। माय गॉड, वाओ, अपलिफ्ट होने का सही समय आ रहा है। लाइफ में अचानक से एक कदम आप आगे बढ़ जाओगे। ये कैसे हो सकता है? देखो, या तो आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, करियर रिलेटेड बात कर रही हो, अचानक से जॉब लगेगी, घर छोड़कर जाना पड़ेगा, शहर छोड़कर जाना पड़ेगा, मतलब छोटे से किसी शहर से अचानक से बूम हो जाएगी लाइफ, ये हो सकता है। दूसरी बात ये हो सकता है कि हो सकता है अभी तक आप सिंगल हो, लेकिन यहाँ पर तुरंत से दिख रहा है अपलिफ्ट, यानी कि तुरंत से रिश्ता तय होगा, मैरिज होगी। अगर आप पुरुष है तो पिता बन जाएंगे, महिला है तो माँ बन जाएंगी। मतलब लाइफ कहते हैं ना, एक कदम आगे बढ़ जाना, और बहुत जल्दी होगा ये सब। यहाँ पर अपलिफ्ट होने का मैं देख पा रही हूँ, बहुत खूबसूरत बात निकल कर आ रही है। अचानक से एक बहुत सारी एनर्जी आपसे जुड़ेगी और लाइफ में आप एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने का अर्थ ही है कि पुरानी सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो पुरानी अवस्था कब बदलती है? जैसे आप जॉबलेस हो, अचानक से आपको जॉब लग गई, आप अचानक से आप एम्प्लॉयमेंट आपको मिल गई, आप चले गए। लगता है ऐसा कि जैसे 2-3 महीने पहले मैं अपने शहर में यूं ही घूम रहा था, कुछ करने को नहीं था, और देखो अब मुझे, आप बैचलर थे, अचानक से लगा देखो अब मैं मैरिड हो गया हूँ या हो गई हूँ, तुरंत से आप पेरेंट्स बन जाते हो। तो ये अपलिफ्ट, इतना बड़ा जो चेंज होता है ना लाइफ में, वैसा एक चेंज होता हुआ यहाँ पर मुझको नज़र आ रहा है। ये लोन से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि फाइनेंस भी थोड़ा सा दिख रहा है मुझे। हो सकता है आप पर बहुत सारा कर्ज हो, लोन हो, आप एक अजीब सी ज़िंदगी जी रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, कुछ चुका रहे हैं, और अचानक से इन सारी लोन से आप फ्री हो जाओ। अचानक से कोई प्रॉपर्टी आपकी बिकती है और लाइफ की सारी टेंशन एक रात में ख़त्म हो जाती है। इस तरह का भी कोई डिसीजन हो सकता है आपकी लाइफ में। अटेंशन आप पर है, डिवाइन का अटेंशन आप पर है। ओ माय गॉड, ध्यान दे रहे हैं परमात्मा आप पर। एक एनर्जी है जो आपसे जुड़ने जा रही है। वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर यू। एक एनर्जी अचानक से आप पर जुड़ रही है, और एक चीज़ मानकर चलो, परमात्मा इस वक्त आपको देख रहे हैं, परमात्मा इस वक्त आपका साथ दे रहे हैं। तभी तो आपके जो शत्रु हैं, आपके आलोचक हैं, वो धीरे धीरे रिमूव हो रहे हैं आपकी लाइफ से, हट जाएंगे, ये सब कट जाएंगे, ये सब बिल्कुल ये हटने वाले हैं आपकी लाइफ से। कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। और यहाँ जो 2 मेल पर्सन है ना, वो हटेंगे नहीं अपनी लाइफ में। वो अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी से, उनको हेल्थ इशू आने वाले, उन पर लोन आने वाले हैं, उनकी परेशानियां बढ़ने वाली है, कि वो धीरे धीरे आपको भूल जाएंगे। यहाँ साफ दिख रहा है कि वो, आप नहीं हटाएंगे उसको लाइफ में, वो अपनी उलझनों में उलझ कर आपकी लाइफ से यहाँ स्वतः हटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। अपने ऊपर फोकस बनाना है, सेल्फ लव पर ध्यान देना है। मैं जो बात बोली सिर्फ एक बार और सुन लीजिए। आपको इस वक्त अपने ऊपर फोकस बनाना है, खुद को पैम्पर करना है, खुद को खूबसूरत बना कर रखना है, खुद अपने शरीर की भी देखभाल आपको करनी है, अपने कपड़ों की देखभाल, अपने मन, अपने विचारों की देखभाल करनी है। मैं क्या बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान देना है। सिर्फ आपको 2 काम करना है, फोकस खुद पर बनाना है, सेल्फ लव करना है। आपको खुद से प्यार करना होगा, आपको खुद को पसंद करना होगा, तभी जाकर यहाँ से स्टार्ट होगी एक नई जर्नी आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। परमात्मा चाहते हैं कि बहुत ध्यान दिया तुमने दूसरों पर, बहुत ध्यान दिया तुमने दूसरों पर, अब खुद पर ध्यान दो। थोड़ा सा फोकस खुद पर बनाइए। और सेल्फ लव, परमात्मा से जुड़ना है तो वैसे भी सेल्फ लव करना पड़ेगा। खुद को पसंद करो, खुद की आदतों को पसंद करो, अपने विचारों को शुद्ध करो। यहाँ पर बहुत बड़ी तरक्की होने वाली है आपकी, बहुत बड़ा ब्यूटीफुल चेंज कहते हैं ना लाइफ में, वो आता हुआ दिख रहा है आपको। अपने आप को समय देना होगा। इस भागम भाग की ज़िंदगी में आप खुद को भूलते जा रहे हैं, आप खुद को समय नहीं दे पा रहे, आप अपने विचारों को नहीं समझ पा रहे। यहाँ थोड़ा सा फोकस खुद पर और सेल्फ लव करनी है। डिवाइन की एनर्जी आपके साथ है, परमपिता परमेश्वर
ईश्वर का बहुत आशीर्वाद यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा, रिमूव हो रही है, सारी नेगेटिविटी रिमूव हो रही है, सारी गलत चीज़ें आपके जीवन से हटती जा रही है। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है ये आपके लिए। यदि आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में 333 लिखकर यस ज़रूर लिखें। और आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर देखती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर आए हैं पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। लव यू ऑल माई डिवाइन बीइंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।